Hello guys, welcome back to my channel Dentist Tip and today our topic is Gorlin-Gold syndrome। मैं इस वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा क्योंकि ये ओकेसी के साथ एसोसिएटेड सिंड्रोम है। एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ ओकेसीज दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसके कई सारे अलग अलग नाम हैं। इसका पहला नाम है जॉ सिस्ट बेसल सेल नीवस बाइफिड रिब सिंड्रोम, दूसरा नाम है गोर्लिन गोल्ड सिंड्रोम, तीसरा नाम है नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम, चौथा नाम है हेरिडिटरी क्यूटेनियो मैंडिबुलर पॉलीओंकोसिस। इसका सबसे इम्पोर्टेंट नाम क्वेश्चन में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट नाम यही है कि हेरिडिटरी क्यूटेनियो मैंडिबुलर पॉलीओंकोसिस गोर्लिन गोल्ड सिंड्रोम, क्योंकि ओकेसी इसके अंदर बहुत सारी दिखती हैं। तो इस सिंड्रोम को हम डिस्कस करेंगे। और ये सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में प्रेजेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इसकी जेनेटिक कंडीशन है। और ये सिंड्रोम हो कैसे रहा है, एक जीन है जिसका नाम है PTCH जीन और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये जो जीन है, इन जीन में म्यूटेशन की वजह से, और क्वेश्चन PTCH पे ही पूछा जाता है, इन जीन में म्यूटेशन की वजह से गोर्लिन गोल्ड सिंड्रोम हो जाता है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि प्रेजेंट है नाइन्थ क्रोमोसोम के क्यू आर्म के 22.3-31, यानी ये जीन और एलील नंबर है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ तो ट्रायड क्या है सिंड्रोम के अंदर, ट्रायड तीन चीज़ देखने को मिलेंगी: मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमास, ओकेसी इन जॉ एंड बाइफिड रिब्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर और क्या क्या एबनॉर्मेलिटी मिलेंगी, ये तो सिर्फ 3 ट्रायड मिले हैं, बाकी और बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, स्किन पे, डेंटल, आई, न्यूरोलॉजिकल क्या क्या एनोमलीज मिलेंगी। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, दैट इज़ निमोनिक, जो इसका है कि सन ऑफ कॉलेज डायरेक्टर, मतलब सन मतलब वही बच्चे के लिए जो यूज करते हैं, सन ऑफ कॉलेज डायरेक्टर के नाम से मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। तो इसके अंदर 5 एनोमेलीज हैं जो इस ट्रिक से हो जाएंगी, इस निमोनिक से हो जाएंगी। सन का S, ऑफ का O, ठीक है, कॉलेज का C, और कॉलेज में ओक से एक और है, और डी से डायरेक्टर वाला डी। ठीक है, तो एस से हो गया सेक्सुअल एनिमलीज। ठीक है, सेक्सुअल एनिमलिज्म में क्या होगा, हाइपोगोनेटिज्म और ओवेरियन ट्यूमर। हाइपोगोनेटिज्म मेल में होगा, ओवेरियन ट्यूमर फीमेल में होगा। ओ से क्या है, ऑफ्थेल्मिक एनोमेली। ऑफ्थेल्मिक एनोमेली में क्या होगा, हाइपर टेलोरिज्म, कॉन्जाइनेटल ब्लाइंडनेस एंड इंटरनल स्ट्रेबिस्मस। ठीक है, तीसरा एन से न्यूरोलॉजिकल एनोमलीज क्या है, एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ड्यूरल कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन ऑफ फैक्स सेरिब्राई एंड मेडुलोब्लास्टोमास। ये इंपॉर्टेंट है, मेडुलोब्लास्टोमा जो पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी मैंने एस पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया, एन पढ़ लिया, अब बचा है सी, क्यूटेनियस एनोमलीज। क्यूटेनियस एनोमलीज में आ गया नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा, पाल्मर प्लांटर कैरेटोसिस, पाल्मर प्लांटर कैरोटोसिस। उसके बाद डी से आएगा डेंटल एनोसिस, उसमें हमने पढ़ ही लिया मल्टीपल ओकेसिस, और भी है उसमें मैंडिबुलर प्रोगनेथिज्म, बाइफिड रिब, वर्टिबल एनोमलीज, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। गोर्लिन गोल्ड सिंड्रोम के मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि भाई इनमें से अगर 6 चीज़ में से 2 या 3 चीज़ भी अगर उसमें है तो मतलब वो गोर्लिन गोल्ड सिंड्रोम के क्राइटेरिया में आएगा। जैसे कि 5 या 5 से ज़्यादा BCC अगर देखने को मिल रहे हैं, या फिर ओकेसी, या लेमेलर कैल्सिफिकेशन, या 2 या मोर देन 2 पाल्मर और प्लांटर पिट्स, या फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा, यानी नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा की फर्स्ट डिग्री, या फिर ओकेसी या लेमिनर कैल्सिफिकेशन, या 5 से ज़्यादा BCC, या फिर मेडुलोब्लास्टोमास, एक मेडुलोब्लास्टोमास। और ये अगर 6 चीज़ में से 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिले तो वो गोर्लिन गोल्ड सिंड्रोम के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो इस सिंड्रोम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से प्रॉब्लम, दैट इज़ PTCH। इसका दूसरा एक नाम हेरिडिटरी क्यूटेनियो मैंडिबुलर पॉलीओंकोसिस, और इसकी निमोनिक भी बता दिया। तो ये सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ। Guys, thanks for watching this video. If you like, then subscribe my channel and share the video.